मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान यानी कि जन्मभूमि मंदिर में 16 अगस्त को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंदिर प्रशासन इसकी तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। इस बार भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है वो सप्तरंगी यानी कि इंद्रधनुष की जैसी होगी, जिसे योगी राज पोशाक नाम दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण सिंदूर पुष्पों से बने भव्य बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी के दिन यानी कि दोपहर 12:55 पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा, जिसमें कई टन पंचामृत का उपयोग होगा। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए मथुरा पहुंच सकते हैं। मंदिर और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम कर रहे हैं। अगले वर्ष हम लोग प्रयास करते हैं कि पहले से अच्छा जो है कोई हम ठाकुरी सेवा कर सकें। तो यहाँ पूरे विश्व भर के श्रद्धालु आते हैं उससे, और जो यहाँ नहीं आ पाते वो जो है अपने टीवी पर देखते हैं। तो जहाँ भी विश्व हिंदू है वो उस दिन उसका ध्यान होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। तो उस भावना से पोशाक भी अब क्या अवनव होगी। जो हमारा इंद्रधनुष की कल्पनाएं के 7 रंगी है, प्रकृति के 7 रंग हैं, तो अब के सप्तरंगी पोशाक है। सिंदूर जो हमारे जाबाजों ने जो सफलता प्राप्त की और चर्चा का विषय है, और भारत की घोषणा है कि वो बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक जो हमारे भारत माता को चैलेंज करने वाले और हमारे देश को नुकसान पहुँचाने वाले जहाँ भी होंगे, अब ये नहीं कि हमारी सीमा में तभी आपको जो है ठीक करेंगे, आप जहाँ भी होंगे वहाँ आपको मारा जाएगा। ये जो संकल्प है कि निरंतर चलता रहेगा, तो वो जो है आपके सिंदूर के नाम से ही बगला होगा, वैसे ही जो सजावट होगी सिंदूरी रंग में। और वो खास करेगा भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। सभी तैयारी अपने अंतिम चरण में है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य भूमि गर्भगृह को लगभग 225 किलो चांदी से सुसज्जित किया गया है। कमल पुष्प आदि अनेक दिव्य आकृतियां भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में चांदी के पत्र में उत्कीर्ण की गई हैं। इस वर्ष भगवान सप्तरंगी सप्तवर्णी मेघधनु पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जो गौरवान्वित कर रहा है प्रत्येक देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, धर्म प्रेमी को। और यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन ऑपरेशन सिंदूर में हो रहा है। इसी भाव को हृदयंगम करते हुए परम देशभक्त नेतृत्व, पराक्रमी सैन्य बल और कूटनीति को नमन करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा इस वर्ष भगवान के प्राकट्य उत्सव पर जो पुष्प बंगला बनाया गया उसका नाम सिंदूर रखा गया। भगवान सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। चूँकि जन्माष्टमी का संकल्प प्रत्येक वर्ष होता ही, हर पूजा में संकल्प होता है, तो जो शास्त्रों में कहा गया है कि एकम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः, कि किसी भी समाज का बल उसकी एकता होती है। तो इस वर्ष हम सभी सनातन धर्मावलंबियों, कृष्ण के भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से आह्वान करेंगे, और जो पूज्य मोदी जी और योगी जी ने कहा था एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो हमारा यही इस बार संकल्प होगा कि एक रहेंगे नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। जिस प्रकार धर्मांतरण का एक जो राक्षस फैलता जा रहा है, जैसे पूर्व में इतिहास गवाह है कि प्रताड़ना और लालच से हमारे बंधुओं को कन्वर्ट किया गया, धर्मांतरित कराया गया, वह चीज़ छल बल धन लालच
सभी का उपयोग करते हुए आज धर्मांतरण का जो एक रैकेट चल रहा है, जो एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मंदिर, मठ, अखाड़े आदि हमारे धर्म की रक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमारा सभी से अनुरोध रहेगा कि हम सनातनियों को एक करें, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को जागरूक करें। सभी जब सब सनातन धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इस चीज़ को निश्चित समझ लीजिए कि ऋषि मुनियों की भूमि ये पवित्र भारतवर्ष तभी तक सुरक्षित है जब तक देश में सनातन सुरक्षित है।